दोस्तों, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। आज कुछ मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ। कोरोना काल है तो आज दिन बुधवार और मेरे ख्याल से तारीख भी 20 है शायद। चलो कि साधु न जाने तिथि बार। तो कहना ये चाहता हूँ कि मैं साधु क्यों बना। कई लोग सवाल करते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे और भी जो इंटरनेट का है, तो उस पर सवाल करते हैं कि बाबा जी आप साधु क्यों बन गए। एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी गलत सी बात भी है, उसमें भद्दी भी गंदी बात भी है जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिए। बिना ठोकर के कोई साधु नहीं बनता और बिना मजबूरी के कोई वैश्या भी नहीं बनता। सच कहने से मुझे कोई परहेज नहीं है। सच सुनना चाहता हूँ, सच कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ, आप समझे ना समझें, कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ के हृदय सत्य है तहाँ के हृदय आप। परमात्मा सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है, ये मैंने अनुभव किया है कि जो सच बोलता है, जो प्रेजेंट में रहता है, लिविंग इन प्रेजेंट टाइम, जो वर्तमान समय को समझता है कि मैं अभी भी सुबह के मेरे ख्याल शायद 4 बजने वाले हैं, नींद नहीं आई। नींद तो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही, क्योंकि पहले हम लोग थक कर के सोया करते थे, क्योंकि इंसान काम किए बिना रह नहीं सकता। तो अब सो कर के थक गए हैं। वारे करुणा भगवान तेरी जय हो। जैसे आज तक हम भगवान भोले शंकर जी को नहीं देख पाए, ना ही उनके पिताजी को जान पाए कि उनके पिताजी कौन थे। भगवान भोले शंकर जी के बारे में कह रहा हूँ मैं। सभी सनातन सुन रहे होंगे आप लोग, क्योंकि हम लोग कुछ भेड़ बकरियों की तरह भी हाँक के जाते हैं कि जहाँ एक गया दूसरा ही वहाँ जाता है। तो इसको रीस भी कह सकते हैं कि इंसान के अंदर ये एक डीएनए है कि वो एक दूसरे की रीस करता है। तो मैं अपने बारे में कह रहा था, बिना ठोकर कोई साधु नहीं बनता और बिना मजबूरी कोई वैश्य नहीं बनती। मैं भी शादीशुदा था, 2 लड़के हैं प्रेजेंट, 4 पोते, 1 पोती है, पत्नी भी जिंदा है, कोई बदसूरत भी नहीं है। मगर लगभग 15 साल से मेरा और उनका मेल नहीं हो सका। क्यों? बहुत लंबी कथा है। मैं तो ये कहूँगा कि विचारों का यहाँ आदान प्रदान नहीं है, लड़ाई विचारों की होती है। कुछ अहम और टकराव की भी होती है। त्रेता के अंदर क्या हुआ था, जर जोर और ज़मीन के पीछे लड़ाई। अक्सर ये सुनने में आता है, सुनते भी हैं, मगर मैं समझता हूँ कि शायद इंसान अहम का मारा हुआ, अहंकार का मारा हुआ भी ज़्यादा ये गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, अपने गुस्से पे काबू नहीं पाता, जिसको हम टेंशन कह देते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर था मैं, डिग्री भी है मेरे पास, ऐसी बात तो नहीं है। तो मगर हूँ मैं अंडर मैट्रिक। मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अच्छी इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती। मेरी जो ज़ुबान है वो हिंदी है। हिंदी में काफ़ी हद तक स्पष्ट बोल लेता हूँ। तो वैसे मातृभूमि जो मेरी है वो पंजाब जलंधर शहर की थी। यहाँ हरियाणा में हम लोग आ गए थे सन 84 के, जब जी जलजला हुआ था। तो कपाल मोचन के बारे में सुना करते थे कि ब्रह्म कपाल मदाए भिक्षार्थ विचरण में महादेवो विशुद्धात्मा सर्वलोकी सर्वत्र। कि देवों के देव महादेव जी को जब ब्रह्मा जी की हत्या लगी
तो ब्रह्मा जी की हत्या का जन कि वो सर जो था, कपाल मैंने सिर और मोचन मैंने छुटकारा, सरस्वती के ऊपर हुआ था, जो कि जिला जमुनानगर, तहसील जगाधरी और उप तहसील बिलासपुर में, बिलासपुर से 2 किलोमीटर पे कपाल मोचन है। कपाल मोचन के नाम से ही ये पूरा तीर्थ मशहूर है। मगर यहाँ जब जो लोग आते हैं दर्शनार्थ कह लें, आप यात्री कह लें, तो वो गुरु नानक जी के जन्मदिन पे कार्तिक पूर्णिमा पे यहाँ 5 दिन का मेला भरता है। मगर आते कौन लोग हैं? हमारे मलवइये, अस्सा बाबा जी वाले। पंजाबी जो है माझा और दुआबा नहीं आता, सिर्फ आता है तो मालवा, राजपुरे से बठंडे की। मैं कई बार फेसबुक पे ये वीडियो वगैरह डाल चुका हूँ कपाल मोचन के बारे में भी। तो वैसे भी मेरी रुचि है कि हम लोग दुनिया को जागृत करें, क्योंकि हम अब जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ अभी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं साधु भी हूँ, अपने आप को समझता हूँ। लोग समझे ना समझें मुझे, मगर मैं समझता हूँ कि मैं साधु हूँ। साधु मैंने साधना करने वाला, सा से संत और सा से समाज भी तो है, सा से साधु भी तो है। समाज से हम निकले हुए वो लोग हैं जो कि कई तो तिरस्कार से, समाज के तिरस्कार से समाज को छोड़ दिया। एक बात और कहना चाहता हूँ कि भूखा नंगा रोगी कभी नहीं बनता जोगी। तो दोस्तों, मेरा फ़ोन नंबर जो है 87 085 50 784। तो फेक आईडी वाले जो हैं वो कृपया दूरी रहा करें, तो अच्छी बात है। उनकी बात का मैं जवाब नहीं दे पाता मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे। और कई लोगों को तो मेरे शायद फेसबुक वाले भी कहने लगे हैं कि मेरा असली नाम जो है तरसेम लाल। तो तरसेम लाल, आपने इतने ब्लॉक कर दिए लोगों को भी, जब वो मतलब के नहीं है, वो ठीक ही नहीं है मेरी नज़र में। क्योंकि हर व्यक्ति किसी के लिए अच्छा भी नहीं हो सकता और किसी के लिए बुरा भी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो मैं खुद भी क्यों नहीं हूँ, मैं सभी के लिए अच्छा भी नहीं हूँ। सभी मुझे अच्छा भी नहीं समझते होंगे और सभी लोग मुझे बुरा भी नहीं समझते होंगे। तो ज़्यादा मैं कट्टर जो दुश्मन हूँ इस वक्त भाजपा का, और हमारे राजा जो दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मैं पक्का और कट्टर दुश्मन हूँ। इसलिए क्योंकि वो हमारे राजा हैं। बहुत बार उनको संदेशे दिए, मैसेज दिए। कभी हम उनसे मिले थे तब जब वो संघ में थे, या फिर वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उस वक्त हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनसे। मगर जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे सर्वोपरि बने हैं, राजा बने हैं, तब से मिलना हमारा असंभव है। हमारी किसी बात का जवाब भी वो नहीं देते, और मुझे मालूम है देंगे भी नहीं। क्योंकि कड़वी बातें, सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं। कड़वा ग्रहण करने वाला तो कोई मर्द ही है, कड़वा सुनने वाला, बर्दाश्त करने वाला तो हिम्मत वाला ही है। अच्छा दोस्तों, अगर कुछ मेरा भी फ़ायदा उठाया करो, क्योंकि मैं संत बनने से पहले डॉक्टर था और काफ़ी रिसर्च की है मैंने आयुर्वेदिक के ऊपर भी। मगर मैंने रामदेव जी की तरह व्यापार नहीं बनाया। अपने गुण को, जो मेरे अंदर गुण है, उसको व्यापार कभी नहीं बनाया। किसी को शुगर है, गैस ट्रबल है, बवासीर है, गठिया वगैरह है, शरीर की कोई भी क्रॉनिक डिसीज़, पुरानी से पुरानी बीमारी, उसके लिए वो संपर्क करें। फ़ोन नंबर मैंने बताया आपको। मैं फेसबुक पे हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ। बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा चुके हैं, क्योंकि मरना तो मुझे भी है। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा मानव जो नहीं ना मिले तो अच्छा है। मगर मुझे मालूम है कि मुझे मानव ही बनना पड़ेगा वापस। जिन लोगों से मैंने कर्जा लिया है उनको वापस आके देना भी तो है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।